की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श करा, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोली यम पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल यम पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप से तारती। हाँ पापियों को पाप से है 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 तारती। बोलिए भागवत भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री राधे। हरि ओम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलामूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुर्पदं, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। नारायणं नमस्कृते नरे चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। कस्तूरीतले कमललाटिवटिले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे काङ्किणं। मणि फुल्लेन्दीवरकान्ति विदुवदनं, वरेहावते से प्रियं, श्रीवत्सामदारं कौस्तुभधरं पीताम्बरं सौन्दनं। गोपीनानेनोत्पलाचिततनु गोगोसंहावृतं, गोविन्दं खलु वेणुवादनं परं दिव्याङ्गभूषणं भजे। भक्त भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नामे वपुए
जिनके पग बंधन की कीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई हाथे जंजीर। श्वास श्वास पे कृष्ण रट, वृता श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आमन होए ना होए। राधा मेरी स्वामिनी, मेरा देखो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन की श्री कृष्ण नाम सो नाम। सब द्वार ने छोड़ के आयो तेरे द्वारी, माता मेरी राधिका तो पिता नंद को लाल। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, वेद व्यासी महाराज की जय। जय श्री राधे। पितरो तड़िंदित निंदित पीताम्बरधारी मेरे बाल कृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज हम नंद नंदन यशोदानंदन भगवान श्याम जी की आसीन कृपा से सदगुरुदेव भगवान पितृदेवताओं के शुभ आशीर्वाद से मंगलमयी मोक्षदायिनी पापनाशनी श्रीमद् भागवत जी की महिमा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। सप्तोपि तथा धन्यम कृष्ण लोक फल प्रदय। धन्य भागवत जी की महिमा, जिसके सुनने मात्र से सभी जीवों का कल्याण होता है। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, भारत की संस्कृति में जो सबसे बड़ा अमृत है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसके सुनने मात्र से ही कल्याण होते हैं, आनंद की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, श्री राधे गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। के मन में गुरुदेव बसे, गोपी को नीर पियो न पियो, जो काम करे मारे मारत के। राधे काम करे मारे मारत के, दिन साधु ने दान दियो न दियो, रट ले हरि नाम हरि रस नाम रे, अंत सबे पहलियो रसियो। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण गिरधारी, श्री राधे हरे श्याम बनवारी। राम को नाम बड़ो जग में। राधे राम को नाम बड़ो जग में, कि राम को नाम जपो नर नारी। राम के नाम तारी सवेरी बहू, तारे अजामिल से खलवारी। राम का नाम लियो हनुमंत ने,
श्याम बनवारी। बोले राज महाराज की जय। हितवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। नेमी सारण क्षेत्र में सोनकादे 88,000 ऋषिगण मुक्ति की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत जी के महिमा सूत जी महाराज के श्री मुखारबिंद से सुन रहे हैं। बोले बाबा माँ पार्वती को इसी श्रीमद् भागवत जी की कथा को अमर कथा के रूप में सुना रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज जी की महिमा श्रवण करा रहे हैं। ऋषिगण कहने लगे, महाराज जो कथा मुनि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई वो यही कथा है या कोई और है? कि हाँ यही कथा है। जिस समय महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार हुई। कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़े भाई थे। हार कर जैसे ही अश्वत्थामा जी महाराज अपने मित्र दुर्योधन से मिलने गए और कहा, मित्र, वो मित्र क्या जो मित्र के सुख दुख में साथ ना दे, वो भाई क्या जो भाई के सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में जो साथ ना दे, वो पत्नी क्या जो पति के विपत्ति में साथ ना दे, वो परिवार और रिश्तेदारी क्या जो आपत्ति विपत्ति में साथ ना दे। मित्र की, रिश्तेदारों की, भाई की, पत्नी की, पति की, अपने की, पराये की पहचान होती है आपत्ति मुसीबत में कौन अपना है, आपत्ति विपत्ति में। और तुम्हारे ऊपर विपत्ति है भैया दुर्योधन, तुम दुखी हैं, मैं तुम्हारे दुख में कैसे साथी बन सकता हूं, कैसे तुम्हारा साथ निभा सकता हूं। दुर्योधन ने कहा, सामाजिक कहानी हुई है, आर्थिक कहानी हुई है, चारों तरफ से मैं खोखला हो गया हूं, समाप्त हो गया हूं। एक प्रकार मेरा दुख दूर हो सकता है, वैसे इस दुख का, इस हानि का किसी प्रकार हर्जाना भरा नहीं जाएगा, परंतु मुझे सुख मिलेगा। तुम कैसे भी पांचों पांडवों को मार दें। अश्वत्थामा जी, अगर पांचों पांडवों को मार दोगे तो मुझे कुछ सुखी मिलेगी, शांति मिलेगी, क्योंकि इन्होंने पांडवों ने मेरे कुटुंब नाश कर दिया है, मेरे भाइयों को मार दिया, धन राज पाट सब मेरा बर्बाद हो गया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, आज रात्रि में पांचों पांडवों का वध कर दूंगा, मार दूंगा। भगवान कृष्ण को इस बात का पता लगा कि अश्वत्थामा ऐसा कर सकता है। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था, कुरुक्षेत्र की भूमि में टेंट लगे, पांडवों को कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया कि ऐसा कर सकता है। दुर्भाग्य से पांडवों के 5 बच्चे हैं जो आयु से तो बहुत छोटे हैं, सुकुमार हैं, बाल अवस्था है, पर शरीर से अपने पिताओं जैसे थे। आजकल बच्चों को देखते हैं ना, पिताओं से लंबे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे, चाहे उम्र 17 साल की है, 16 साल की है, हाँ अपने पापाओं से बड़े लगते हैं, से पिताओं जैसे थे। रात्रि में अश्वत्थामा गया, चारों तरफ देखा, जब एक शिविर में 5 लंबे चौड़े लेटे हुए, गिनती की, अंधेरा था, 5 हैं, शायद पांडव हो सकते हैं। 5 बाल हत्या कर, पांचों को शीश को लाकर दुर्योधन को दिया, मित्र मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया है। दुर्योधन ने जैसे ही देखा, अरे ये तो पांडव नहीं, तो हमारे बच्चे हैं, हमारी भाई भाइयों की लड़ाई थी, हमारी बच्चों से लगी, द्रौपदी को लगी, कुंती को लगी, हाहाकार मच गए पूरे हस्तिनापुर में। सभी युधिष्ठिर जी महाराज के महलों में आ गए, पांडव क्रोधित अवस्था में आ गए। पांडवों ने कहा, द्रौपदी शोक न करें, जिस कुलंगार ने, जिस पापी ने, जिस अधर्मी ने, अत्याचारी दुराचारी ने ये कृतकर्म किया है, युधिष्ठिर जी महाराज की आज्ञा मानकर चारों भाई चारों दिशाओं में चले गए। पता लगी अश्वत्थामा ने ऐसा किया है, बंदी बना कर ले आए, सभा लगी हुई है, बहुत भीड़ एकत्रित हो रही है। और कहा भैया युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर जी बड़े थे पांडवों में, भैया
आप बताओ इस पापी को, कुलंगार को हम कैसे मारें? भीम कहने लगा, भाई मैं अपने गदा से मारूंगा। अर्जुन कहने लगा, युधिष्ठिर जी महाराज धर्म के अवतारी थे, उन्होंने कहा कोई हमसे गलती नहीं हो जाए, अधर्म नहीं हो जाए, इसने तो गलती की है, हमसे पाप नहीं हो जाए। जो बाल हत्यारे को जो सजा बनती हो शास्त्रों में वो सजा देना, और हम क्या बताएं? साक्षात भगवान कृष्ण बैठे हैं, कृष्ण भगवान से पूछो। अर्जुन ने कहा, प्रभु बताओ इस पापी दुष्ट को मैं कौन सी सजा दूं? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, विप्र का बेटा है, ब्राह्मण का बेटा है, इसको मारोगे तो तुम्हें महापाप लगेगा, ब्रह्मत्या लगेगी, क्योंकि गुरु का पुत्र है। जगह जगह से सिर के बालों को काटकर नगर में घुमाकर अपमानित करके इसे छोड़ दो, ये मरने से भी ज्यादा मर जाएगा। अपमान करना ही मृत्यु से ज्यादा है। ऐसा ही किया, मणि को निकालकर जगह जगह से बाल बनाकर मुख को काला करके नगर में घुमाकर उसको छोड़ दिया, चले गए। भगवान कृष्ण पांडवों को राजा बनाकर द्वारका के, कि मैं बहुत दिन आपके यहां रहा हूं और मेरा स्वभाव भी थोड़ा चंचल है, नटखटे है, कभी कभी जाने अनजाने में बहुत गलती हो जाती है। बुआ अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मेरी गलतियों को क्षमा करना। इतनी बात सुनकर बुआ कुंती रोने लगी। कृष्ण आप तो साक्षात नारायण हैं, आप तो साक्षात हरि हैं, आप तो साक्षात परमात्मा हैं, निराकार साकार आप ही हैं, विष्णु भगवान हैं। भगवान इस बात को हंसी में ले गए। भैया नकुल सहदेव भीम अर्जुन इधर आओ, देखो बुआ पागल हो गई, मुझे भगवान बता रही है, भगवान बता रही है। पांचों पांडव आ गए, द्रौपदी आ गई। युधिष्ठिर जी ने कहा, भैया कृष्ण हम तुम्हारा सम्मान भगवान से कम भी नहीं करते, हमारे लिए तो भगवान समान है। अर्जुन ने कहा, प्रभु किसी को बुद्धू बना सकते हैं, किसी को मूर्ख बना सकते हैं, मुझे आप मूर्ख के दर्शन मुझे कराए, मेरे अज्ञान का नाश किया, भय का नाश किया, मुझे शक्ति प्रदान की। आप साक्षात त्रिलोकी के नाथ नारायण हो, ईश्वर हो, क्योंकि मैंने आपके रहस्य को जान लिया, देख लिया है। द्रौपदी बोली, भैया मैंने दुनिया में कोई ऐसी मिल, ऐसी फैक्ट्री नहीं देखी जिसने इतनी लंबी साड़ी बनाई और किसी को नहीं पाया, किसी ने नहीं पाया। और कृष्ण गोविंद प्रभु उस साड़ी को बनाने वाले और कोई नहीं, आप ही थे। उस साड़ी को आपने बढ़ाया, आप साक्षात ईश्वर हैं। नकुल सहदेव भीम ने सबने कहा, प्रभु आप साक्षात हैं, भगवान है। भगवान ने कहा, जब ऐसी बातें हैं तो भगवान का काम है आशीर्वाद देने का, वरदान देने का, वरदान मांगो। भैया युधिष्ठिर जी हमारा और तुम्हारा जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो भाईचारा है, ये सदैव बना रहे, भाईचारा बना रहे, प्रेम बना रहे भाई भाइयों में। इससे बढ़कर मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए। ये स्नेह बना रहे, ये रिश्तेदारी बनी रहे, यही सबसे बड़ा धन है। अर्जुन आप मांगो। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने आपको गुरु स्वीकार किया है, मैं आपका शिष्य हूं, आपने मेरे अंधकार को दूर, मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा, मेरा प्रेम तुम्हारे चरणों में निरंतर बढ़ता रहे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। 9 प्रकार की भक्ति बताई है। 9 में 5वीं प्रकार की जो भक्ति है, गुरु के चरणों में अटल विश्वास करना, गुरु की बात को अटल मान लेना। शास्त्र कहते हैं, मात पिता पर वो गुरु की वाणी, बिने ही विचार सदा शुभ जानी। माता पिता गुरु चाहिए। उसके बाद भीम का नंबर आया। भीम मांगो क्या चाहते हैं? भीम ने कहा, भैया कन्हैया, पूरा परिवार मुझे भोजन भट्ट कहता है कि खाता है और सोता है। भीम बहुत खाते थे, जितना खाना बनता था आधे खाने को पूरा परिवार खाता था और आधे में अकेले भीम रहते थे, और फिर भी भूखे रह जाते थे। भीम ने कहा, भैया कन्हैया, मेरे जीव जो मेरे से लड़े नहीं, मैं खाऊं
और खूब सो। भगवान ने कहा तदास्तु ऐसा ही होगा, खूब खाओ खूब सो, परंतु याद करना इसको हजम करने के लिए, पचाने के लिए परमात्मा नाम बहुत जरूरी है। ये मानव चोला मिला है, ये केवल केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। मैंने कल भी बताया, खाने के लिए, विषय भोगों के लिए, लड़ने गुदने के लिए बहुत योनियां भी जानते हैं, परंतु परमात्मा का स्मरण करना, परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा को अपना बनाना, परमात्मा का बन जाना, ये केवल केवल मनुष्य योनि ही जानती है। इसीलिए कहा है बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जीने जाए परलोक सवारा। ये मानव चोला भगवान कृष्ण कहते हैं, भीम, ये मानव चोला जो मिला है, सीढ़ी मिली है अपने पितरों का कल्याण करने का, अपने पितरों का उद्धार करने का, अपने कुल का कल्याण करने का, परमात्मा की कृपा पाने का। और भीम, जब प्रभु की कृपा होती है तो तुम जानते हैं, जा पर कृपा राम की होई, वहां पे कृपा करें सब कोई। इसलिए 100 काम छोड़कर, शास्त्र कहते हैं 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। भाई को भाई अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। 10 दिशाओं को मंगल में करने वाला परमात्मा का नाम है भीम। खूब खाइए, खूब सोइए, अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए, परंतु इसको हजम करने के लिए मानव चोला मिला है, इसका कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए भगवान का भजन जरूर 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 करना चाहिए, जरूर। सुख समृद्धि आनंद प्रभु की भक्ति का नंबर आया द्रौपदी का, सखी वरदान मांगो। द्रौपदी कहने लगी, भैया ये मन एक पक्षी है, बड़ा चंचल है ये मन, मन एक पक्षी है और आपके चरण जो है पिंजरा हैं। जब अंतिम समय आता है इतना कष्टदायी दुख, जो निरंतर भगवान स्मरण करते हैं, अंतिम समय पर वो भी भूल जाते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाई। अंतिम समय पर परमात्मा के स्मरण को भूल जाते हैं, नाम को भूल जाते हैं। इतना कष्टदायी दुखदायी समय बताते हैं अंतिम समय को। द्रौपदी कहने लगी, भैया ये मेरा जो मन रूपी पक्षी है आपके चरण रूपी पिंजरा में आ, जिससे मुझे अंतिम समय पर कोई चिंता ना रहे। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, पिता के धीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, हे राधे रानी, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो, हरि बोल, एक बूंद जो मिल जाए, राधे
कर धूल जो मिल जाए संगे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चंचल है कैसे तेरा भजन करूं ये ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं ये मन बड़ा चंचल से समझाऊं जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है राधे इस जीवन की बस एक है राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है तुम सामने हो मेरे तुम सामने हो मेरे मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरी सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरण नमस्कृतां नरे चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं द्रौपदी को परमात्मा ने वरदान दिया, सखे तुम्हारा मन सदैव मेरे पास रहेगा, निरंतर परमात्मा की भक्ति करो। नंबर आया पूपी का, बुआ का, बुआ कुंती का नंबर आया। मेरी बुआ अगर प्राण भी मांगेंगी तो मैं हंसते हंसते अपनी बुआ को प्राण भी दे जाऊंगा। मेरी बुआ ने जीवन भर कष्ट पाए, दुख पाए, कैसे कैसे अपने पंचे पांडवों का अपालन किया। भला हो सूर्यदेव का, भला हो बाबा दुर्वासा का, जिनके आशीर्वाद से तुम्हारा वंश चला, तुम्हारे संतान हुई। आपके पति पीलिया के मरीज भी खिचरती रही, रोती रही। मांगो मेरी बुआ, जो मांगोगी सो मैं बुआ को दूंगा।
बुआ ने कहा कृष्ण अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे कष्ट दो, दुख दो, परेशानी दो। एक परेशानी मेरे जीवन से नहीं है जाए जब तक दूसरी परेशानी आ जाए। वो परेशानी जब तक खत्म ना हो, तीसरा कलेश कोई लग जाए, वो कलेश खत्म ना हो जब तक कोई विपत्ति और आ जाए। मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट चाहिए प्रभु गोविंद। और अभी तुम्हारा पेट दुखों से भरा नहीं, अब सुख का समय आया है। बेटा राजा बन गए हैं, सुख मांगना चाहिए। बुआ ने मना कर दिया, गोविंद अगर सुख मेरे पास होता तो मैं क्यों तुम्हें याद करती, क्यों रो रो कर तुम्हें पुकारती, और क्यों आज तुम मेरे सामने त्रिलोकी के नाथ जो देवताओं के दर्शनों में भी नहीं जाते हैं, स्वप्न में भी नहीं जाते हैं, आज त्रिलोकी के नाथ भगवान नारायण पड़े, पत्थर पड़े कि सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए, भले हरि वा दुख को जो पल पल याद दिलाए। मुझे वो दुख चाहिए जिसमें परमात्मा का स्मरण बना रहे। बुजुर्ग लोग कहते हैं दुख में स्मरण सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में स्मरण करे, मुझे दुख चाहिए, कष्ट चाहिए। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान ने बार बार मना किया, परंतु बुआ ने कहा मेरा सौभाग्य है कष्ट मेरे जीवन में आते रहे, मैं तुमको याद करती रही, और आज साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान नारायण मेरे से बुआ कह रहे हैं। भगवान कृष्ण का तदास्तु ऐसा ही होगा। बुआ कोई बात नहीं, आपके कष्ट भी दुख भी परमात्मा की भक्ति बने जाएंगे। भगवान कृष्ण ने वरदान दिए, चलने को तैयार हुए द्वारकापुरी की ओर। इतने में ही पांडवों में थे अर्जुन, युधिष्ठिर से छोटे भाई थे। अर्जुन के बेटा थे अभिमन्यु। अभिमन्यु महाभारत की लड़ाई में मारे गए। उनकी पत्नी का नाम है उत्तरा। पति तो मारे गए लड़ाई में, उत्तरा उस समय गर्भवती थी। जैसे ही उत्तरा के गर्भ को गिराने के लिए अपना बाण चला दिया कि पांडव का वंश ही नष्ट हो जाएगा, इन्होंने मेरा अपमान किया है। बड़ी पीड़ा हो रही थी उसके पेट में। भगवान कृष्ण के पास जैसी चलने लगी, दौड़ी दौड़ी आई, हाथ जोड़कर रोने लगी। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशे नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं परम धाम देव देवो महेश्वर। आनंद के सागर मेरे ऊपर भी कृपा करो, मेरा गर्भ खंडित होने वाला है, मेरा गर्भ गिरने वाला है, प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो, शिशु की रक्षा करो। जब उत्तरा रोने लगी, परमात्मा भगवान कृष्ण ने एक रूप से तो बाहर खड़े और एक रूप से सूक्ष्म रूप से उसके घर में जाकर उस शिशु की रक्षा की। जब उसकी पीड़ा सही हुई, भगवान ने द्वारका के लिए गए। समय व्यतीत होता चला गया। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कुछ दिन के बाद थे भगवान की जो गर्भ में दर्शन दिए वो कहाँ हैं, वो कहाँ हैं, तो उनका नाम परीक्षित रख दिया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। समय व्यतीत होता चला गया। परीक्षित जी महाराज बड़े होते चले गए। समय व्यतीत हुआ। एक दिन युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन भगवान कृष्ण को गए भाई बहुत दिन हो गए हैं द्वारका, सोचेंगे पांडव कहीं उनके मन में ऐसा विचार नहीं आ जाए कि ये बड़े हो गए हैं, राजा बन गए हैं, कि हमको भूल गए। जाओ अर्जुन द्वारका जाओ, भगवान कृष्ण के शुभ समाचार लेकर आओ। अर्जुन जब चले, रास्ते में बीलों ने लूट लिया। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे, द्वारका पूरी जलमग्न हो गई थी। भगवान ने लीला समाप्त करके अपने धाम चले गए थे। युधिष्ठिर जी महाराज के असगुन होने लगे, दूसरे कोई अप्रिय समाचार मिलने वाला है। अर्जुन जब रोते हुए आए, भैया क्या हुआ, कि भैया क्या बताऊं, जिन त्रिलोकी के बल पर हमने महाभारत जैसा युद्ध जीता, जिनके बल पर भगवान कृष्ण के बल पर अर्जुन ने, इंद्र ने भी हमको आधा राज्य आधा सिंहासन दे दिया। भगवान कृष्ण के बल पर हमने बड़े बड़े स्वयंवर जीते। वो परमात्मा भगवान कृष्ण में बिना बताए कहते हैं धिक जीवन रघुवीर बिना धिक्कार है वो जीवन।
जो परमात्मा से विमुख हो जाए, परमात्मा से अलग हो जाए, प्रभु की भक्ति से जो जीवन अलग हो जाए, वो धिक्कार है। युधिष्ठिर जी ने कहा, धिक जीवन रघुवीर विहीना, धिक्कार है वो जीवन। अब हम पल भर भी संसार में नहीं रह सकते। युधिष्ठिर जी ने कहा, हम भी उनका भजन पर्वत की कंदराओं में जाकर, पर्वत की गुफाओं में जाकर उनका स्मरण करेंगे। अपने पोते को बुलाया, तेरे 14-15 साल की अवस्था है परीक्षित की, गद्दी पर बैठा दिया, राजाभिषेक कर दिया, तिलक कर दिया, राजा बना दिया। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, बेटा हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म है दूसरे के प्राणों की रक्षा करना, गरीबों का साथ देना, समाज की हर कन्या को अपनी बहन समझना, बेटी समझना, और पूरी प्रजा को अपनी संतान समझना। तुम्हारे राज्य में कोई भूखा ना सोए, कोई किसी गरीब को सताए नहीं, कोई किसी कन्या को और औरत को, अबला को सताए नहीं। बेटा धर्म के कार्य करते रहना, संत सेवा, गौ सेवा, ये हमारे धर्म के खम्मे हैं। विप्र धेन सुर संत लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, श्री माया गुण गोपाल। सनातन धर्म है, भारत की संस्कृति है, हिंदू धर्म है, इनके खम्मे हैं संत, विप्र, गौ और हमारे शास्त्र, ये हमारे धर्म हैं। जब हम इनकी सेवा करते हैं तो हम धर्म की छत्र छाया में रहते हैं। जब ये नष्ट हो जाएंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। पशु पक्षी जैसे अधर्मी विधर्मी चारों तरफ, केवल जो हम धर्म कर रहे हैं, हाथों से जो दान कर रहे हैं, मुख से जो प्रभु का नाम ले रहे हैं, ये साथ जाएगा, ये शरीर साथ नहीं जाएगा। चाहे इसे कितना भी पार्लरों में सजवा लो, कितनी भी सुंदर साड़ी पहन लो, हाँ, ये 2 मुट्ठी राख होगा। अच्छाई जाएंगे, अच्छे कर्म साथ जाएंगे, भगवान की भक्ति साथ जाएगी, दिया हुआ दान साथ जाएगा। पर्वत की कंदराओं में जाकर भजन करने लगे। जैसे दादाजी बताकर गए, परीक्षित जी महाराज वैसे ही राज्य का संचालन करते हैं। मेरे राज्य में कोई भूखा न सो जाए, कोई किसी को परेशान ना करे, कोई किसी को सताए नहीं। रात्रि में पहरा लगाते थे घोड़े पर चढ़कर। स्वयं देख रहे हैं क्या कि एक पापी दुष्ट व्यक्ति है, एक गऊ है, एक बैल है। वो पापी व्यक्ति गौ माता मलमूत्र त्यागन कर रही है, बार बार कोड़े दे रहा, रो रहे हैं गऊ और बैल। राजा परीक्षित ने दूर से देखा, मेरे राज्य में और कोई गऊ को सता रहा है, नंदी को सता रहा है। अरे पापी दुष्ट, मरने को तैयार हो जा। कमान से तीर निकालकर मारने को तैयार हो गए, मरने को तैयार हो जा। कौन हो आप? वो पापी दुष्ट व्यक्ति राजा परीक्षित के पैरों में आकर गिर पड़ा। महाराज मुझे क्षमा करो, क्षमा कर देना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, उसके उपरांत राजा परीक्षित ने पूछा, अपना परिचय तो कौन है, क्या नाम है आपका? उस दुष्ट व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम है कलयुग। सबसे पहले कलयुग को राजा परीक्षित ने देखा था कि अपना परिचय दो, कि मैं बुराई, सब लोग अधर्मी होने लगते हैं, अत्याचारी होने लगते हैं, दुराचारी होने लगते हैं, धर्म को भूल जाते हैं, पेट पालने के लिए नाना प्रकार के पाप करने लगते हैं, धर्म को भूल जाते हैं, रिश्तों को भूल जाते हैं, पशु पक्षियों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, स्वार्थ की राजनीति करने लगते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, ऐसे पापी दुष्ट व्यक्ति को तो मार देना चाहिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब ऐसा दुष्ट युग नहीं रहेगा तो अच्छी बात है। कृते ध्यायते विष्णु त्रेताम यजतो मखे द्वापरो परिचर्चायाम कलौ तदहर कीर्तनात्। जो गति सतयुग में बड़े बड़े हजारों वर्ष साधना करने से नहीं मिलती थी, समाधियों से नहीं मिलती थी, त्रेता में जो गति बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठानों से नहीं मिलती थी, द्वापर में बड़े बड़े दान करने से नहीं मिलती थी, वाय अनक आलस हो,
नाम जपत मंगल दिस दसे हो, जो दसों दिशाओं को मंगल में कर देता है। कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति बताई है प्रभु नाम संकीर्तन, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम स्मरण करने से कल्याण हो जाता है। कि ऐसा सत्संग तो कीर्तन तो सब कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छा युग है कि महाराज इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं कि मेरे राज्य में रहो, उनके सिर पर बैठ जाया करो। वैश्यालयों में जहां वैश्यावृत्ति हो, मंत्रालयों में पीना खाना जहां हो, महाराज मुझे सब बुरे बताए हैं स्थान, मेरा गुण नहीं देखा कि गुण तो आप में सोने जैसा है, आप सोने में भी निवास करो। सोने में कौन से में? जो पाप का, अधर्म, अत्याचार का, जीव कमाई का जो सोना हो, उसमें कलयुग का वास बताया है। दलों में तुलसी दल भगवान है, दलों में तुलसी दल हूं, वृक्षों में पीपल हूं, पक्षियों में गरुड़ हूं, जलों में गंगा जल हूं, वर्णों में विप्र हूं, शरीर में मन हूं, खाद्य पदार्थों में स्वाद हूं, और धातुओं में मैं सोना हूं। धातु नाम कांचनम, धातुओं में लोहा, पीतल, कांसा, तांबा, आत्मा का वास होता है। अधर्म, अत्याचार, लूटपाट की कमाई की जो सोना हो, उसमें कलयुग का वास होता है, जो बुद्धि को विपरीत करता है कि आप रहो। वरदान दे दिया, उसके उपरांत बहुत समय व्यतीत हुआ। आइए हमारे ब्रह्मचारी जी के शब्दों में एक सुंदर सा भगवान का भजन। मुझे चरणों से लगा ले, हरि बोल। मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास पे तेरा, सांस सांस पे तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मुझे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। आए दोनों हाथ की ताली सेवा करते हुए प्रेम के साथ। भक्तों की कान्हा तुमने विपदा है डारी, भक्तों की गाना, विपदा है डारी, भक्तों की गाना तुमने विपदा है डारी। मेरी विवाह थामो बाकी बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो बाके बिहारी, बिगड़े बनाए तुमने श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, आइए सभी गाएं भाव से। श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास पे तेरा, मेरी सांस सांस पे तेरा है राम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो।
तुम हो तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया की सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। ओ दे दो जगह मुझे भी, चरण वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझ चरणों से श्याम लगा सुंदर ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। है रोम रोम में तेरा, रोम मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोलिए श्री हरिदास प्यारे की क्या हो। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर। सुन ले सुन ले पुकार मोहन, बस एक बार। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही। आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली। रोम रोम में तेरा, रोम रोम में तेरा ही नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली। जय श्री राधे श्याम। धन्य भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्तो अपि तदा धन्यम, कृष्ण लोक फल प्रदय। धन्य भागवत जी की महिमा। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, बताया स्थान कि आप मद्यपान में रहें, वैश्यालय में रहें, हिंसा में रहें, और उसमें सुंदर सुंदर सोने के मुकुट निकले, तरह तरह के और भी बहुत सोने की चीज निकली। सोने के मुकुट को पहनकर कि मेरे दादाजी लूट कर लाए थे जरासंध से, इसको पहनकर शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। लूटपाट का है, मुकुट है, जैसे ही पहना कलयुग को अवसर मिल गया। कलयुग राजा परीक्षित की बुद्धि पर सवार हो गए। जो संत सेवा करते थे, एक बाबा जंगल में तप कर रहे थे, समीक ऋषि। जैसे ही राजा परीक्षित पहुंचे, बाबा को प्रणाम किया। बाबा ध्यान में बैठे थे, सोच करने लगा राजा परीक्षित कि ढोंगी मुझे देखकर नेत्र बंद कर लिए हैं, देखता हूं कैसा ध्यान कर रहा है। घोड़े से उतरा, वहां पर एक मरा हुआ श्रृंग ऋषि थे, उनके बेटा का नाम था समीक ऋषि। वो स्नान कर रहे थे नदी पर, किसी ने बोल दिया तुम्हारे पिताजी के गले में सर्प पड़ा है। दौड़ा दौड़ा वहां से आया, कमंडल से जल लिया, संकल्प किया, जिस कुलंगार ने, दुष्ट ने, पापी या धर्मी ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला, यही सर्प जीवित होकर उसे डसेगा और आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी।
दे दिया है। जिस कुलंगार ने, पापी ने, दुष्ट ने तुम्हारे गले में सर्प डाला, ये सर्प जीवित होकर 7वें दिन उसे डसेगा, अकाल मृत्यु होगी। देखने वालों ने कहा बाबा ये तो राजा परीक्षित ने डाला था। बेटा राजा परमात्मा का रूप होता है, दामाद परमात्मा रूप होता है, गुरु ईश्वर रूप होते हैं, माता पिता परमात्मा रूप होते हैं। एक ऐसा युद्ध प्रारंभ हो जाए, राजा भगवान होता है कि पिताजी कुछ भी क्यों ना हो, मैंने श्राप दे दिया है और मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता। बाबा ने अपने शिष्यों को राजा परीक्षित के यहां भेजा और कहा कि हमारे गुरु के पुत्र ने आपको श्राप दिया है, आज से 7वें दिन आपकी अकाल मृत्यु होगी, सर्प डसेगा। राजा परीक्षित उस परीक्षित के बेटा थे जन्मेजय, उनको गद्दी पर बैठा रहा और कहा बेटा मेरे से तो गलती हो गई है, तुम जीवन में गलती मत करना। साधु संत कैसे भी क्यों ना हो, कैसा भी उनका स्वभाव हो, व्यवहार हो, फिर भी सदैव उनके हाथ जोड़ना। कन्या किसी की भी, किसी धर्म की भी, किसी जाति की भी, कैसी भी क्यों ना हो, चाहे अपराध कर दे फिर भी उनके लिए क्षमा याचना करना। विप्रदेव संत राजा परीक्षित पहुंचे गंगा के तट पर। सुकरताल, जब हरिद्वार जाते हैं ना तो रास्ते में पड़ता है थोड़ा साइड में सुकरताल, जहां संतों का सत्संग चल रहा था, धर्म की चर्चा चल रही थी। वहां पर राजा परीक्षित पहुंचा। बड़े बड़े त्रिकालदर्शी संत सत्संग कर रहे थे। संतों के पास जाकर कहा गुरुदेव मुझे श्राप लगा, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। संतों ने कहा आयु के तो बहुत छोटे हैं पर ज्ञान के भंडारे सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज वहां सबसे छोटी अवस्था है, उनके पिताजी थे वेदव्यास जी महाराज, उनके दादाजी थे पाराशर ऋषि, वो सब सत्संग में थे। सुखदेव जी महाराज को गद्दी पर विराजमान किया, पूजन किया, अभिनंदन किया। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव मैं आपको गुरु स्वीकार कर। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, निगम कल्पितरोल गलिता फले सुखामृत संयुता पिबतम भागवत रसमाल्यम रस का भो भावका सजल जलदनीला दर्शतो दाने शैलाम करतल घृत शैलम वेणुवादे रसालम विरजन कुलपाला। जीव का जन्म भी 7 दिन में होता है, मृत्यु भी 7 दिन में होती है। जब फेरे पड़ते हैं, तीसरा फेरा, चौथा फेरा, 5वीं भंवरिया, 6ठी भंवरिया तक बेटी बाप की होती है और 7वीं भंवरिया के बाद किसकी हो जाती है? ससुर की, पिया की, ससुराल वालों की। ऐसे ही राजन 7 दिन आपके पास शेष हैं, तो इस संसार का आनंद भोग कर आप परमात्मा के चरणों के दास बन जाओगे और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा जो श्राप लगाया है ये भक्ति में बदल जाएगा, ये आनंद में बदल जाएगा। राजा खंडवांग हुए, एक बार देवताओं का साथ दिया युद्ध में, राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हुआ। देवताओं के साथ राजा खंडवांग लड़े। देवता मुझे ये बता दो मेरी आयु कितनी है? कि आपकी आयु तो घड़ी 2 घड़ी शेष है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा शेष है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कि आप दुनिया से मन को हटाकर परमात्मा में लगा दो, सब कुछ छोड़कर। राजा खंडवांग को घड़ी 2 घड़ी में ही परमात्मा की प्राप्ति हो गई। या श्वास को आमन हो ना हो, एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी चर्चा राम की काट कोट अपराध। करोड़ों जन्म के पापों का नष्ट हो जाएगा। भगवान की कथा सुनना, जो भी जिज्ञासा हो, परमात्मा के बारे में जानना हो, मैं बताऊंगा। अब दुनिया से मोह माया ममता को हटाकर
केवल गोविंद में हो जा, श्याम में हो जा, राम में हो जा, सिया राम में सब जग जानी करहूं। जब परीक्षित ने सबसे पहले कहा, गुरुदेव परमात्मा दिखाई नहीं देते, फिर इस दुनिया को कैसे बनाते हैं? भगवान इस दुनिया की रचना कैसे करते हैं? मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन मेरे परमात्मा के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, शरीर नहीं है, निराकार है। कण कण में जिनका वास है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। विधि नाना, भगवान कैसे हैं? जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, शरीर नहीं है, कान नहीं है, फिर भी दुनिया की बात को सुन लेते हैं, दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया के कामों को अपने हाथों से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, निराकार हैं, उस आकार हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है कहीं भी हम छुप कर कोई भी गलती करें, कोई भी पाप करें तो 100 बार मन कहता है हम पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वहां क्योंकि परमात्मा देख रहा है, परमात्मा मन को भगवान कहते हैं, राजन सबसे पहले सृष्टि का वर्णन बता रहे, दुनिया कैसे बनी, बड़ी सुंदर कथा है। सबसे पहले यहां पर जल ही जलता पूरे ब्रह्मांड में। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, सदगुरुदेव भगवान सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। सबसे पहले जल ही जलता चारों तरफ, जल के ऊपर एक सालग्राम रूप में मेरे नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलिए नारायण भगवान की जय। नारायण परम नाम देव देव महेश्वरे चक्रपाणी कला पूर्णे देवी दो दयानिधि। नारायण भगवान प्रकट हुए हैं। आइए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण सत्य नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हाँ जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण भजन करते हैं, जो नारायण भजन करत है। मात पिता कुल तारायण मात पिता कुल तारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सतो नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नारायण भगवान की उत्पत्ति हुई सबसे पहले। भगवान विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। शेष की सैया पर भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। चारों तरफ देखा, उनके 4 मुख हो गए। ध्यान से सुने, जीवन की सबसे अमूल्य कथा है। दुनिया कैसे उत्पन्न हुई। सबसे पहले इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जब ब्रह्मांड बनता है, कल की कथा में आएगा, सबसे पहले नारायण भगवान उत्पन्न हुए। उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे हैं, जल ही जल है। कमल पर तो बैठे हैं सिंहासन पर और जल ही जल दिख रहा है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं। जो कमल था वो ऐसा नहीं था, ऐसी नली थी, वो हजारों किलोमीटर लंबी चौड़ी। उसमें ही चल दिए। देखता हूं मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं। पिता परमात्मा का पार नहीं पाया। कमल की नली में ही आकाशवाणी हुई है, तपह तपह तपह, तप करो, तपस्या करो। मुझे पाना है तो उसके लिए तप करो। देखिए, मैं कल भी बता रहा हूं, आज भी बता रहा हूं, परमात्मा
जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। पहला जी ने पूछा, प्रहलाद जी से पूछा उसके पिता ने, तेरे भगवान कहाँ हैं? क्या इस कमरे में है? आत्मा और परमात्मा के बीच में 3-4 ऐसे पर्दा पड़े हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। इनके द्वारा अहंकार में आदमी को आदमी नहीं दिखाई देता, और तो क्या भाई दिखाई नहीं देते, रिश्तेदार दिखाई नहीं देते। जब पैसा बढ़ जाता है ना, कोई रिश्तेदार करीब हो, शादी में कार्ड देना भी भूल जाते हैं, अरे ध्यान नहीं रही, ऐसा होता है ना। ये अहंकार जब हमारे अंदर से खत्म हो जाए तो सब में ईश्वर दिखने लगते हैं, परमात्मा हर जगह दिखाई देने लगता है, हर धर्म में परमात्मा दिखाई देने लगता है, हर जाति में परमात्मा दिखाई देने लगता है, बच्चों में, पशु में, पक्षी में, जीव में, जंतु में परमात्मा। हम तुम सब ईश्वर के एक ही बाप की संतान हैं, पर यहां अहंकार से, राजनीतिकरण से धर्मों के बंटवारे हो गए। का है फलाना झंडा फलाने का है? जब सब कुछ परमात्मा ने बनाया, हम स्वार्थ के वशीभूत अपनों को भूलते जा रहे हैं, धर्म को भूलते जा रहे हैं, और यही दुखों का कारण है, यही दुखों का कारण। आकाशवाणी तप करो, भगवान कहते हैं मुझे पाना है तो अंतरण को शुद्ध करो। मैंने कल भी बताया, कपड़े शुद्ध होते हैं धोने से, धोने से। ये कपड़े शुद्ध होते हैं धोने से, शरीर शुद्ध होता है नहाने से, स्नान करने से, पेट शुद्ध होता है व्रत उपवास करने से, मन जो है, चित्त जो है, वृत्ति जो है, अंतकरण जो है, ये शुद्ध होता है परमात्मा के नाम से। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रख के पंथ, सब पर हरे रघुवीर ही। महाराज ने वही तपस्या की है, वही तप किया। तप करते करते मन निर्मल पावन पवित्र हो गया, भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही ध्यान धर कर देखा, परमात्मा दिखाई दे रहे हैं। प्रभु मैं किस लिए आया हूं? कि तुम्हें मेरे सहयोग करना है, संसार की हम रचना करने वाले हैं, दुनिया को बनाएंगे। अब मेरा सहयोग करो, अपने स्थान पर बैठो, आपका स्थान वहां है, वहीं आप सुशोभित होते हैं, अच्छे लगते हैं, शोभायमान लगते हैं। अपने पवित्र मन से पहले 4 पुत्र उत्पन्न किए हैं, 4 बेटा बनाए ब्रह्मा जी ने। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। बेटा भगवान का भजन, संतान की रचना करो, संसार की रचना करो, दुनिया बनाओ। पिताजी ये मानव चोला मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। संतान तो पशु पक्षी भी बना लेते हैं, कुत्ता बिल्ली भी बना लेते हैं, संतान बनाना कोई बड़ी बात नहीं। पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। पिताजी हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी महाराज क्रोधित हो गए। क्रोध के कारण ब्रह्मा जी की भौं फटी कि पहली बार मैंने श्री गणेश किया, पहली बार संतान उत्पन्न की, और वो चले दिए जंगल की ओर। भौं फटी, भौं से मेरे रुद्र जी महाराज शंकर भगवान प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की दृष्टि। मेरे ब्रह्मा जी महाराज के आग्रह पर शंकर भगवान कर रहे हैं। भूत प्रेतों की सृष्टि प्रारंभ हो रही है। ब्रह्मा जी ने देखा, देखूं तो सही कैसे संसार की रचना कर रहे हैं। भूत प्रेत ब्रह्मा को खाने को दौड़ने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र शंकर जी ऐसी संतान नहीं चाहिए, बंद करो बंद करो। जो भूत प्रेत बन गए सब बन गए हुई। अत्र अंग्रेसो पुलस्ते पुले कृतु ब्रह्मो वशिष्ठो दक्षते 10 मात्र नारदा। मारीच ऋषि, अंगरा ऋषि, पुलस्त ऋषि, पुलय ऋषि, कृतु, ब्रह्मो, वशिष्ठ, नारद, कर्दम जैसे त्रिकालदर्शी संत उत्पन्न किए। कल से और थोड़े जल्दी आया करो, हैं? हाँ, हाँ, भगवान पार्लर नहीं देखते, भगवान मन देखते हैं। निर्मल मन जन सोमई पावा। गोविंद मेरो है
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, हरि गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। बोलवा के बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे नारायणं परम लोका नारायणं परम गति नारायणं परम तपे नारायणं परम गति नारायणं परम ज्ञानम नारायणं परम गति। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं 10 ऋषि और उत्पन्न किए। दस ऋषि और उत्पन्न किए। 10 ऋषि ने भी वही जवाब दिया जो 4 भाइयों ने कहा। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा संसार की रचना करो। हाँ थोड़े थोड़े और आगे आ जाओ बड़ी चौक तक। दस ऋषि और उत्पन्न किए हैं बेटा संसार की रचना करो। 10 ऋषियों ने भी कह दिया पिताजी जिस रास्ते पर हमारे 4 भाई चले हैं, जिस भक्ति के रास्ते पर हमारे 4 भाई चले हैं, सनक सनंदन सनातन संत कुमार धर्म की भगवान की नाभि से नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सनक सनंदन सनातन संत कुमार। इतने बड़े भगवान के भक्त हुए कि उन्हीं के नाम पर हमारे धर्म का नाम सनातन पड़ा। 10 ऋषि और उत्पन्न किए, मारीच अत्रस्य पुलस्त्य पुलय कृतु ब्रह्मु वशिष्ठ दक्ष मात्र नारद करदम बाबा बेटा संसार की रचना करो। उन्होंने भी कह दिया पिताजी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जीने जाए पर लोक सभा। ये मानव चोला परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक रास्ता है, एक सीढ़ी है, एक नसेनी है। इससे पूरे कुटुंब का कल्याण, पूरे पितरों का कल्याण, पूर्वजों का कल्याण, वंश का कल्याण होता है। जब इस सीढ़ी को सही दिशा में लगाया जाए, शुभ कर्मों में लगाया जाए। 10 ऋषियों ने कहा पिताजी ब्रह्मा जी हम भी भगवान का भजन करेंगे, बुरा मानो या भला मानो। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा जी आप ऐसे कब तक बनाओगे, काम में वासना की सृष्टि प्रारंभ करो। सबको अधिकार दो संतान बनाने का, संतान उत्पन्न करने का। दाएं हाथ से मनु और बाएं हाथ से शत्रुपा उत्पन्न किए ब्रह्मा जी महाराज ने। बड़ी सुंदर कथा है। दाएं हाथ से मनु, बाएं हाथ से शत्रुपा। वैदिक क्रिया द्वारा इनका विवाह कर दिया और कहा तुम काम में वासना की सृष्टि प्रारंभ करो। काम वासना की सृष्टि सबसे पहले मनु जी बेटियां हुई, देवूति, आकुर्ति, प्रसूति। यहां से काम वासना की सृष्टि प्रारंभ हुई है। जितने भी दुनिया में मनुष्य हैं, दुनिया में ब्रह्मांड, वो सब मनु जी महाराज की संतानें हैं।
बोलिए मनु जी महाराज की कामवासना की सृष्टि प्रारंभ कर रही है। 3 बेटियां हुई हैं, देवहूति, प्रसूति, आकुर्ति। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने। बेटा नारद, तुम्हारी बहन बड़ी हो रही है, शादी की हो रही है, कोई अच्छा सा घर पर बताओ। बेटी का पीले हाथ करने हैं, पाणी ग्रहण संस्कार करना है, विवाह करना है। नारद जी महाराज ने कहा, मनु जी, एक बहुत बड़े तपेश्वरी बाबा हैं, संत हैं, जिनका नाम है करदम। वो तपस्या कर रहे हैं और बहुत जल्दी उनकी तपस्या पूर्ण होने वाली है। सज्जन हैं क्या? ठीक है। करदम बाबा तपस्या कर रहे थे। भगवान नारायण ने आकर उनको दर्शन दिए कि करदम वरदान मांगो कि प्रभु मुझे भक्ति चाहिए। कि भक्ति तो है, पर करदम याद रखना, तुम्हारे पिताजी चाह रहे थे कि संसार की रचना करें। तुमने पिताजी की बात को नहीं माना और तुम जंगल में चले आए। बच्चों के लिए सबसे बड़ी तपस्या है, माता पिता जो भी कुछ कहें, सास ससुर जो भी कुछ कहें, जिनके हम नौकरी करते हैं, स्वामी मालिक जो होता है, वो जो भी कुछ कहे, दिन को रात कहे, दिन को रात माननी चाहिए। माता पिता जो कहें, गुरु जो कहें। तुमने पिता की बात को नहीं माना। तुम्हारे पिताजी चाह रहे थे कि मेरे बेटा का विवाह हो, गृहस्थ आश्रम में आए, संतान हो, वंश फले फूले, खुश रहें, परिवार बढ़े। करो, अभी समय है तुम्हारे पास। आज से तीसरे दिन मनु जी महाराज अपनी बेटी शत्रुपा, पत्नी शत्रुपा, बेटी देवहूति को लेकर आएंगे और तुम्हारे साथ विवाह रचाएंगे। उनसे मना मत करना। शादी का नाम लेते ही बाबा के मुंह में भी पानी आएगा। कोई बात नहीं प्रभु, तुम्हारे कहने से शादी तो कर लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या? कि दानिश रोमण कृपा निध नात कहूं सतु। सबसे बड़े दानी मेरे परमात्मा हैं। हे दानियों में श्रोमणी प्रभु, तुम्हारे कहने से शादी तो कर लूंगा, शादी के बाद मुझे तुम जैसा बेटा चाहिए। कैसा? तुम जैसा। भगवान बोले, अरे मेरे जैसा तो मैं ही हूं। जब ऐसी इच्छा है करदम जी, जाओ तुम शादी रचाओ, मैं तुम्हारे यहां पुत्र बनकर आ रहा हूं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अपनी कुटिया पर नारद जी महाराज मनु जी महाराज को लेकर, उनकी पत्नी शत्रुपा, बेटी देवहूति को लेकर पहुंचे। नारद जी महाराज ने परिचय कराया, ये मनु जी महाराज हैं, ये इनकी पत्नी है शत्रुपा, इनकी बेटी है सर्वगुण संपन्न देवहूति। करदम जी तुम्हारे साथ विवाह रचाना चाहते हैं। करदम जी ने कहा, भगवान ने पहले ही बता रखा था सगाई वाले आएंगे, शादी करेंगे। कि कोई बात नहीं, रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं नारद जी, आप भी जानते हैं, पर मेरी एक शर्त है, कर लूंगा, धारण कर लूंगा, क्योंकि मानव शरीर प्रभु के लिए मिला है। तुम्हारी बेटी को शर्त मंजूर हो तो पूछ लो। बेटी ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, मैं संतान के सारे ही अपना जीवन यापन कर लूंगी, कोई बात नहीं, मुझे शर्त मंजूर है। बाबा के यहां बेटी को बहुत ज्ञान देकर गए मनु जी महाराज। बेटी पति को परमात्मा समझना, सास ससुर की सदैव सेवा करना, जिनके घर सास ससुर हैं उन्हें कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। तीर्थों में जाएंगे, बहुत बार जाएंगे, दिन कितनी बार जाएंगे, जब भी कोई देवता प्रसन्न हो ना हो, तुम्हें वरदान मिले नहीं मिले, सास ससुर माता पिता ऐसे तीर्थ हैं, प्रेम से एक प्याली चाय भी पिला देंगी और उनके मुख से जो आशीर्वाद निकलेगा उसको परमात्मा भी नहीं मेट सकता। बेटी तुलसी सेवा करना, गौ सेवा करना, अतिथि सेवा करना, घर पर कोई भी आए उसका सम्मान करना। देवरानी जिठानी नंद सास अगर लड़े तो सदैव हंसती मुस्कुराती रहना नारी का सबसे बड़ा आभूषण, सबसे बड़ा गहना है। घर में प्रसन्न रहना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना, हंसते रहना, ये नारी का सबसे बड़ा अनमोल खजाना है। बलवा के बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधेश्याम। बेटी
सदैव संत सेवा, गौ सेवा, अतिथि सेवा। विवाह हो गया, प्रथम बार कन्या उत्पन्न हुई। बाबा करदम ने कहा, देवती जी मैंने कहा संतान हो जाएगी जब मैं गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास आश्रम ग्रहण कर लूंगे। महाराज बेटी तो ससुराल चली जाएगी, कोई मेरी देखभाल करे, मुझे पुत्र भी चाहिए। अल्ट्रासाउंड, हाँ सोच रही है कि अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं कराया, सोच रही है ना। ये पाप पहले नहीं होते थे और बहुत बड़ा पाप है गर्भपात कराना, गर्भ में कन्या को मारना। कन्या देवी है, शक्ति है, बहुत बड़े धर्मात्मा, बहुत बड़े पुण्यात्मा, बहुत बड़े राजसी यज्ञ करने वाले होते हैं वो पिता जिनके घर कन्या उत्पन्न होती है। वास सुना होगा आपने पहले कभी संतों से, भक्तों से वाणी में। एक गौ माता में संपूर्ण देवताओं का वास है। जब 100 गौ इस धरती से जाती हैं उसके बदले एक कन्या इस धरा पर आती है। वो बड़े सौभाग्यशाली माता पिता होते हैं जिनके घर कन्या साक्षात लक्ष्मी, साक्षात देवी, साक्षात शक्ति, साक्षात जगत जननी, साक्षात ब्रह्मांड की रचिता, बड़े धर्मात्मा। देवती जी अब तो जाऊं नहीं महाराज, देवती जी अब तो जाऊं नहीं महाराज। 10वीं बार साक्षात मेरे त्रिलोकी के नाथ भगवान नारायण। करदम बाबा सोच भी कर रहे थे, भगवान कह रहे थे मैं बेटा बनकर आऊंगा। अब बेटा बनकर आए तो फिर आने का फायदा भी क्या हुआ। इन बेटियों की शादी करनी है, किसी का छोचक जाएगा, किसी का भात जाएगा, किसी को त्योज पर बुलाना, किसी को संक्रांति पर बुलाना, किसी को बच्चों के जन्मदिन पर बुलाना। अब तो संसार भगवान मेरे ईश्वर जिन्होंने वरदान दिया, करदम बाबा के यहाँ देवूति जी के गर्भ से साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान कपिल देव के रूप में अवतरित हो रहे हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सजल जलदनीला दर्शतोदार वरदान दिया है। प्रभु आए हैं, भगवान की प्रदक्षिणा परिक्रमा लगाई है, भगवान को मस्तक टेका है। प्रभु आपने मेरे घर जन्म लेकर मेरे कुल का कल्याण कर दिया है, खानदान का कल्याण कर दिया है, मेरे नगर का कल्याण कर दिया है। मेरे पूर्वज आज हर्षित हो रहे होंगे कि भगवान मेरे कुल में आए हैं, मेरे घर में आए हैं, मेरे परिवार में, कॉलोनी में, मेरे क्षेत्र में आए हैं। प्रभु आपने मेरे जीवन संसारिक स्नेह प्रेम में डूबी हुई हैं, इनको अपने पास आने का रास्ता बताना, भक्ति का ज्ञान देना, नवदा भक्ति बताना। प्रभु तुम्हारे रास्ते पर कैसे आया जाता है मैं तो समझता हूं। भगवान से वार्तालाप करते हुए रात्रि में सोते हुए माँ बेटाओं को करदम बाबा निकल गए। देवूति जी को सवेरे जैसे पता लगी रोदन करने लगी, रोने लगी, रोती। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। कपिल देव भगवान ने पूछ लिया, माँ क्यों रो रही हैं? रोने का कारण बताओ। तुम नहा नहीं रही, वस्त्र नहीं बदल रही, श्रृंगार नहीं कर रही। बेटा किसके लिए श्रृंगार करूं? जो मेरे श्रृंगार थे उस मुझे छोड़कर चले गए। किसके लिए खाऊं, किसके लिए पहनूं, किसके लिए करूं? जो मेरे गहना था, मेरे जीवन थे, मेरे पतिदेव, वो मुझे छोड़कर चले गए। दिक जीवन मछली का जीवन है। जैसे बिना जीव के शरीर, बिना आंखों के शरीर, वैसे बिना पति के पत्नी का जीवन है। नक्षत्रनम भूषणम चंद्र नारीणाम भूषणम पति। जैसे तारों का आभूषण चंद्रमा होता है, वैसे ही नारी का आभूषण उसका पति होता है। बेटा मैं किसके लिए क्या करूं? भगवान कृष्ण का मां ये तो संसारिक पति है। काय जो आनंद सिंध सुख राशि सीकर तेतर लोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा।
जिनके नाम से कल्याण हो जाए, आनंद हो जाए, भव से पार हो जाए, चारों तरफ चारों दिशाएं मंगल में हो जाए, चारों तरफ आनंद ही आनंद परमानंद की प्राप्ति हो जाए। एक बार ऐसे पति से भी प्रेम करो ना माँ, कि बेटा ऐसे पति कौन है? माँ ऐसे पति मेरे परमात्मा है। परमात्मा नाम की ध्वनि, परमात्मा नाम की तरंग किसी के हृदय में वास कर जाए, ये जीवन निहाल हो जाता है, मंगल में हो जाता है, आनंद ही आनंद परमानंद की प्राप्ति होने लगती है। मां, अभी तुमने संसारिक पतियों का सुख देखा है। एक फल होता है गूलहर, गांवों में होते हैं गूलहर, देखा होगा, जानते होंगे गूलहर होता है। इससे अलग कोई दुनिया नहीं, क्योंकि उन्होंने देखी नहीं। उसके अंदर का कीड़ा फल के अंदर, फलों में भी बहुतों में होते हैं, अमरूदों में भी निकले आते हैं कभी कभी, तो समझते हैं दुनिया यही है। जब उस गूलर को फाड़ा जाता है, उड़ने वाले कीड़े होते हैं उसमें, जब उड़ते हैं उसमें से, जब पता लगती है हम तो इसी को दुनिया समझ रहे थे, दुनिया तो बहुत बड़ी है। ऐसे ही हम क्षणभंगुर के सुखों को सुख समझते हैं। पता है ना, हाथों से चलाते थे। उनके यहां एसी गाड़ी नहीं होती थी, राजाओं के यहां एसी गाड़ी नहीं होते थे, घोड़ाओं पर चलते थे, पालकियों में चलते थे। उनके यहां गैस सिलेंडर नहीं होते थे। जो सुविधा तुम्हारे पास है वो पहले राजा महाराजाओं के पास नहीं थे, और फिर भी दुखी, फिर भी चिंता, फिर भी टेंशन, फिर भी इतना दुख, क्योंकि जिसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं वहां सुख नहीं है। जिसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं ना, एसी गाड़ी में सुख नहीं है, एसी में सुख नहीं है, कहने का मन का भ्रम है। नारद जी ने पूछा राजाओं से, राजा महाराजाओं से कि आप सुखी हैं? मना कर दिया। राजा महाराज हम सुखी नहीं है नारद जी, यहां तो वोटों की ऐसी होती है, कभी कोई जीत जाता है, कभी कोई जीत जाता है, पता नहीं। सुख तो शायद हो देवताओं के राजा इंद्र के पास होगा। नारद जी महाराज दौड़े दौड़े इंद्र के पास पहुंचे। देवराज इंद्र, तुम देवताओं के राजा हैं, सुखी हैं? कि महाराज मैं सुखी नहीं हूं। जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, युद्ध होते हैं, तो मुझे भी लगता है कि मेरा सिंहासन ना चला जाए। मैं सुखी, नारद में सुखी नहीं है। भगवान को मुझे हिसाब देना पड़ता है, वहां कैसे संसारी रचना हो रही है, मुझे बड़ा सुनना पड़ता है। मैं सुखी नहीं, मैं तो बड़ा दुखी हूं। दुखी तो शायद विष्णु भगवान होंगे। नारद जी महाराज विष्णु भगवान के पास पहुंचे। प्रभु आप तो सुखी होंगे। विष्णु भगवान ने हंसकर कहा, दीन कहे धनवान सुखी, गरीब कहते हैं कि धनवान सुखी होंगे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान इंद्र कहे चतुरानन कुसुको। ब्रह्मा जी महाराज चतुरानन चार मोहन वाले। इंद्र कहे चतुरानन कुसुको, ब्रह्मा कहे सुको विष्णु कुमारी। और तुलसीदास विचार कहे, तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। प्रभु भक्ति बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे तो दास। थोड़े थोड़े सब जीवन में कोई कष्ट आता ही नहीं। आता भी है तो उनको महसूस नहीं होता है, आता और चला जाता है। जैसे दिन रात चले जाते हैं ना, रात सोने में निकल जाती है, दिन काम में निकल जाती है, पता ही नहीं लगती है। परमात्मा के भक्त होते हैं, उनका व्यर्थ में पैसा नहीं जाता है। मैंने देखा है शहरों में एक एक घर में 10-10 हजार की, 5-5 हजार की दवाई महीना में आती रहती है। आती है ना, में होते हैं, धर्म में होते हैं, मैंने देखा है। मैं 29 साल से इसी पर रिसर्च कर रहा हूं, भक्ति पर। इसका क्या फल है, क्या विधान है, क्या शक्ति है, क्या है, इसी में लगा हुआ। तो सदा आनंद की जो अनुभूति है वो मेरे परमात्मा का नाम है, वो परमात्मा की चर्चा है। कपिलदेव भगवान कहते हैं, मां अभी तुमने संसार का सुख देखा है, जो असली सुख है।
बेटा मुझे तुम्हारी बात अच्छी लग रही है माँ, उससे प्रीत करो। उससे प्रीत कैसे होती है? परमात्मा से प्रीत कैसे होती है पता है आपको? परमात्मा का प्रीत करने का सबसे सहज सरल विद्यालय, स्कूल, साधना, यह जिसमें हम और आप बैठे हैं, अपना बनाने का, स्वयं परमात्मा बनने का, परमात्मा का बनने का जो साधन है वह है सत्संग। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सट सुधरे सत्संगत पाए, पारस परस को घात सुहाई। सठ भी, मूर्ख भी, पापी भी, अज्ञानी भी यहां आकर बैठ जाए, उसी से कल्याण हो जाता है। कोई जो ब्रंश शंकर समय होई, एक एक शब्द में शास्त्रों से, पुराणों से कह रहा हूं, और जीवन में अगर एक भी दिन की कथा में से 1 मिनट की कथा को भी अगर कोई जीवन में उतार लेता है, उसी से कल्याण हो जाता है। और मैं ऐसे कथा सुना रहा हूं जैसे अपने परिवार में अपनी माता बहनों को परिवार में बैठ के बात करते हैं ना, बिल्कुल सीधे सरल सहज भाव से, तभी पूरी कथा सुनाई थी। आज तक किसी विद्वान पर, किसी आचार्य पर ये कथा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि सागर है, ये अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। भागवत जी जो है, अभी परसों यहां संपूर्ण हुई है कथा, आपने सुनी होगी। हर विद्वान अपने मत के अनुसार, अपनी मति के अनुसार कि आपका मन गोविंद में लगे, ये भागवत है। आपका मन भक्ति में लग जाए, आपका मन दान में लग जाए, आपका मन समाज सेवा में लग जाए, आपका मन संसार को छोड़कर गोविंद की ओर आ जाए, भक्ति की ओर आ जाए, धर्म की ओर आ जाए, यही भागवत है। और यही प्रयास हर विद्वान का होता है कि आपका मन गोविंद में लग जाए, गोविंद से प्रीत जुड़ जाए। और एक बार मेरे गोविंद से प्रीत जुड़ जाती है तो पूरे कुटुंब का कथा आप सुन रहे हैं, इसका पुण्य आपके बच्चों को, परिवार को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, पतियों को, बेटियों को, पियरियाओं को बड़ी अनंत कृपा है मेरे गोविंद नाम की, अनंत कृपा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तने। जितना भाव लेकर, श्रद्धा लेकर यहां बैठते हैं, उतना ही यहां से भगवान की कृपा ले जाते हैं। कहा मां, दूसरा साधन है गुरु। ब्रह्मा, देवराज इंद्र, शंकर, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को भी गुरु की शरण में जाना पड़ा। भगवान श्री राम भी गुरु की शरण में गए थे, आपने सुना होगा। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। भगवान कृष्ण को भी अब इंतकापुरी कथा में आगे आएगा, उज्जैन नगरी, संदीपन गुरु की शरण में जाना पड़ा। इंद्र को भी गुरु बनाने पड़े, ब्रह्मा को भी, शंकर को। तब हमारे गुरु के चरणों में खाता खुल जाता है। मोदी जी जब बने थे ना प्रधानमंत्री, सबसे पहले पता उन्होंने क्या काम किया था? सबके खाते खुलवाए थे ना। अब जो भी सहायता वहां से भेजते हैं, किसानों को भेजते हैं, तो किसानों के खाते में तुरंत चला जाता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता। सिलेंडर के पैसे आने होते हैं, कोई और स्कीम के पैसे आने होते हैं, सीधे हमारे किस में आते हैं? खाते में आते हैं ना। जो किया हुआ यहाँ है वहां कैसे पहुंचेगा? जब हमारा खाता ही नहीं होगा। वो खाता है गुरुदेव। जब हम गुरु बना लेते हैं, दान पुण्य तीर्थ भजन, तभी हमारा सार्थक होता है, जब हम गुरु धारण कर लेते हैं। माँ, दूसरा साधन है गुरु। बेटा मुझे तुम्हारी बात अच्छी लग रही, तुम ही मेरे गुरु बन जाओ ना। माँ, तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, बातों को नहीं मानोगे। जब तक गुरु के वचनों पर अटल विश्वास नहीं किया जाता है। भगवत और कथा कथ कीजिए, रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु के वचन अटल कर मानो, संत समागम कीजिए। ये तन विष की वेल रे, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। अगर इस जीवन में कुछ भी करने के बाद अगर जब भी हमें गुरु मिले जाएं, बेटा तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। आइए पहले गुरु के चरण।
ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, हरि बोल। ऐसा कोई गुरु मिले, हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। वो मेरा तार प्रभु से जोड़े, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा तार प्रभु से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। गाइए, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई बड़े महात्म, संत मिलन की बड़े बात, संत मिलन के बड़े महात्म, संत मिलन के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, सब संत समागम, ओ दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत ओ समागम। मेरे मन का, मेरे मन का, हरि बोल। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। गाइए, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। और प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत मत नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत मत नहीं मिलता। रुकता मन मेरा रोके नहीं रुकता, मेरे मन का, हो मेरे मन का, हो मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। वो मेरा तार प्रभु से जय हो। हरि बोल। गाइए, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का तो अज्ञान मिटाए, ओ मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान ओ मिटाए। मुझे सद्गुण, मुझे सद्गुण, ओ मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े, गाइए सभी भाव से तालियों की सेवा करते हुए, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार,
हो मेरा तार, हो मेरा तार प्रभु से दोनों हाथ उठा के ऐसा बोले। कोई संत मिले, तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा। माँ को ज्ञान दे रहे हैं, माँ गुरु। बेटा मुझे तुम्हारी बात अच्छी लग रही है, तुम ही मेरे गुरु बने जाओ। मैं विश्वास करूंगी, अब मेरा मन तुम्हारी बातों में लगने लगा है। माँ ने बेटा को ही गुरु बना लिया, कपले दे भगवान को। बेटा मैं अनपढ़ हूं, अशिक्षित हूं, ज्यादा जानती नहीं हूं, जो सीधी सादी पूजा हो, गृहस्थ में जो कर सकूं ऐसी पूजा बताना। सबसे पहले जगते ही क्या करना चाहिए? शीशा देखना चाहिए, व्हाट्सएप चेक करना चाहिए। सबसे पहले जगते ही पृथ्वी माता को स्पर्श करना चाहिए, अपने दोनों हाथों को देखना चाहिए, हथेलियों को। कराग्रे वस्ते, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले चे गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का, माँ का स्मरण करते हैं तो पूरे दिन के कार्य हमारे भगवान की भक्ति बन जाते हैं। इन हाथों से कोई फिर बुरा कर्म नहीं होता है, मंगल में होता है। क्योंकि सुबह सुबह शास्त्र कहते हैं कोई भी काम करें ईश्वर नाम से प्रारंभ करना चाहिए। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है, सुंदरकांड में, प्रवेश नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा, गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंध अन। परमात्मा के नाम से जहर भी अमृत हो जाता है। मीराबाई को महाराणा प्रताप ने जहर का प्याला भेजा कि हमारी हंसी उड़ा रही है, साधु संतों के संकीर्तन करती है, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, जहर पिला दो। जहर का प्याला भगवान के सामने भोग लगाया, तुलसी दल छोड़ा, प्रभु का स्मरण किया, जहर अमृत बन गया। आग भी शीतल हो जाती है। हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई गई लंका में, भगवान नाम दीवाने थे हनुमान जी महाराज में। सभी कष्टों की, सभी दुखों की, सभी परेशानियों की एक ही चाबी है, एक ही दवा है, वो है परमात्मा का नाम। प्रभु का नाम। तो कपिलदेव भगवान कह रहे, मां सबसे पहले पृथ्वी माता को स्पर्श करना चाहिए, अपने हाथों को देखना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। जगते ही सोच आदि से निवृत्त होकर स्नान करते समय हैं तो उन्हें गंगा स्नान के पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। सूर्य को जो जल देते हैं उनका तेज सूर्य की तरह बढ़ता है, कभी शत्रु उनका मुकाबला नहीं करते हैं। मां परमात्मा की पूजा घर में करनी चाहिए। श्रणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्य साक्ष्य आत्मनिवेदनम। भगवान की घर में जो ग्रंथ हो, जैसे रामायण है, सुख सागर है, कोई देवी भागवत है, जो भी घर में शास्त्र ग्रंथ जरूर होना चाहिए। चाहे आध घंटा पढ़े, घंटा भर पढ़े, भाऊ पढ़े, सास सुने, ससुर जी सुने, वो घर मंदिर बन जाता है। जिस घर में शास्त्रों का पठन पाठन होता है, हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, जिस भाषा में आप चाहें उस भाषा में ग्रंथ आते हैं, तो वो घर मंदिर के समान हो जाता है, स्वर्ग के समान हो जाता है। मां संध्या के समय कीर्तन ध्यान अर्चन वंदन करना चाहिए। और मां ये जीवन बड़ी परमात्मा की अपार कृपा से मिला है। करोड़ों जन्मों लेने के उपरांत 84 लाख योगिनी भोगने के बाद थोड़े थोड़े और आगे आ जाओ चांदनी चौक की तरफ। और मैं अपने सभी जो फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो हमारे दर्शक इस कथा को घर बैठे देश में विदेश में सुन रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनको भी दिल्ली में बैठकर राधे राधे, सभी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से जो
अनंत लोग फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया के माध्यम से इस कथा को सुन रहे हैं। मधुरे मधुरे नाम सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम 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 मेरे प्यारे राम, सीताराम 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 मेरे प्यारे राम, मधुरे मधुरे नाम हरे कृष्णा हरे राम, ओ मधुरे मधुरे नाम हरे कृष्णा हरे राम, मधुरे मधुरे नाम हरे कृष्णा हरे राम, मधुरे मधुरे नाम हरे कृष्णा हरे राम, 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 मधुरे मधुरे नाम जय रघुनंदन जय घनश्याम, मधुरे मधुरे नाम जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम पतित पावन सीताराम, मधुरे मधुरे नाम हरे कृष्णा हरे राम, ओ मधुरे मधुरे नाम हरे कृष्णा हरे राम, मधुरे मधुरे नाम पतित पावन सीताराम, ओ मधुरे मधुरे नाम पतित पावन सीताराम, परवा के बिहारी लाल की। गुरुदेव भगवान मेरे सदगुरुदेव भगवान राजा परीक्षित को मंगलमयी कथा सुनाते हैं। कपिलदेव भगवान अपनी मां को सुना रहे हैं। कपिलदेव भगवान कहते हैं, मां 84 लाख की योनि भोगने, जब जीव परेशान हो जाता है, बार बार नरकों में जाता है, दुनिया कहती है कि नरक किसने देखे हैं, मां का गर्भ भी किसी नरक से कम नहीं है। कपिलदेव भगवान कहते हैं, मां जीव परमात्मा की प्रार्थना बार बार करता है, प्रभु मुझे गर्भ रूपी नरकों से आवागमन से मुक्त करो। जीव 84 लाख योनि में भोगने के बाद जब परमात्मा की प्रार्थना करता है, मुझे कैसे भी इन नरकों से बचाओ, गर्भ रूपी आवागमन से मुक्त करो, तो मेरे परमात्मा उस जीव को एक अवसर देते हैं। पिता का आश्रय लेकर जीव मां के जी में वर्णन है। बच्चे का जन्म पिता के गर्भ में होता है, पालन मां के गर्भ में होता है। जैसे ही जीव पिता के गर्भ से मां के गर्भ में जाता है, 5 रात में बुध के समान, जैसे मैदा होती है ना जलेबी वाली, ऐसा जीव की गति होती है मां के गर्भ में। 10 दिन में बेर के समान, एक माह में सिर, दूसरे माह में हाथ पैर, तीसरे माह में महीने, 5वें मास में उसे भूख लगने लगती है जीव को, और 6ठे मास में मां के गर्भ में उसको उल्टा लटका दिया जाता है। और 100 जन्म के पाप उसे याद आते हैं, किस जन्म में किसके साथ धोखा किया, छल किया, कपट किया, ईर्षा की, हेरा फेरी की, किसको सताया, और वो कीट खाते हैं, मलमूत्रों में उल्टा लटका होता है, बेहोश हो जाता है। इतना है मां थोड़ा भी नमक मिर्च तेज खा ले, छटपटा जाता है, बेहोश हो जाता है मां के घर में। शहरों में मैं जाता हूं, महाराज जी बेटा बड़ा गुस्से वाला है, बड़ा
मैंने कहा बहन जी बच्चे की गलती नहीं है, जब गोलगप्पे खाएंगी, गर्भवती माता बहन टिक्की खाएंगी, चाउमीन खाएंगी, बर्गर खाएंगी, पिज्जा खाएंगी, हाँ जैसा माँ खाती है। की माँ आश्रम पर रही थी जब गर्भवती थी, संत सेवा करती थी, भगवान की आरती में खड़ी होती थी, कथा सुनती थी, तो राक्षस अंश भी भगवान का भक्त बना पहला। मैं विशेष कर कह रहा हूं और आप ही माता बहनों को बताना, जो गर्भवती बहन हो उन्हें नमक मिर्च बहुत कम खाने चाहिए, ना ज्यादा ठंडा खाना चाहिए, ना ज्यादा गर्म खाना चाहिए। चाउमीन, बर्गर, डोसा, टिक्की सिक्की ने तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हाँ, मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, कपिल देव भगवान कहते हैं, मां 100 जन्म के पाप याद आते हैं, बार बार प्रार्थना करता है प्रभु मुझे जल्दी निकालो, तड़प रहा हूं, बेहोश हूं। इधर तो पापों की सजा, इधर मम्मी जो चाउमीन बर्गर खा रही है, गोलगप्पे खा रही है, वो नमक मिर्च तेज गरम जो है बेहोश कर देते हैं बच्चे को। नहीं करूंगा प्रभु, कोई जात पात कोई मैं आडंबर नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, बड़े बड़े वायदा करता है भगवान। उधर वायु के द्वारा उस जीव को 9वें 10वें महीने में जन्म देते हैं। जो वायदा करके आया, संसार में आते ही 3 वस्तु भगवान गिफ्ट में देते हैं, काम, क्रोध, लोभ। उनमें जो वादा करके जीव आता है सबको भूल जाता है। बचपन रोने में व्यतीत हो जाता है, जवान यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ये गोंट बदलवाने, अब यहाँ का ऑपरेशन करवाना है, अब के पथरी का ऑपरेशन करवाना है, अब के अपेंडिक्स को कहीं काय को कहीं वहाँ को करवाना है। बुढ़ापा बीमारियों में निकलने लगता है। और तो क्या बताऊं, आधा जीवन तो सोने में ही चला जाता है। और हमारे दिल्ली वालों का हा, दिन में भी सोना जी, रात में भी सोना जी, सोना ही सोना जी, सो सोकर मोटे हो जाना। माँ जग में जाने में तब बाले भाई, तब एक रही सो दे भोजन की, तन में तरुणाई जब प्रगटी, तब प्रीत रही तरुणी तन की, जब वृद्ध वही तन की तृष्णा, जब वृद्ध वही तन की तृष्णा, सभी लोग कहे सन की, अंत समय मन की रही, अंत समय मन की। मां जिस प्रकार जीव बार बार 84 लाख योनि में जाता है, वैसे ही व्यर्थ में चला जाता है। मां सर्वश्रेष्ठ हीरा है मानव चोला, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रभु का स्मरण, धर्म के कार्य, परित के कार्य करने चाहिए। ये शरीर साथ नहीं जाएगा, धन माया दौलत साथ नहीं जाएगी। मैंने कल भी बताया, हाथी के दांत के खिलौने भांत भांत की खाल पर बैठे यति सती लोग, बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है, गेंडे की खाल से लड़ते हैं सिपाही लोग, सावर की खाल राजा रंग मने भाई है, कहे कवि दयालदास से हरि के भजन बिनो, ये मानस की खाल कछु काम नहीं आई है, ये मानस की खाल कछु काम नहीं आई। हमसे अच्छी खाल तो बकरे की है, जो ढोलक बनकर तुम्हारे प्रभु नाम संकीर्तन की शोभा बढ़ा रही है। परमात्मा हो जाए, सेवा हो जाए, तीर्थ हो जाए पैरों से, जिब्या से जितना परमात्मा नाम निकले जाए, जितना ही शरीर से दूसरा का भला हो जाए। परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगवाई। कपिल देव भगवान ने माँ को ज्ञान दिया है। माँ का मन संसार से हटकर परमात्मा में लग गया। बेटा मैं तो बहुत रो रही थी, बड़ा चंचल मन है कि हाँ माई मन चंचल है, इस चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है। सिर पर पड़त निशान। भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में, भगवान की जब आरती पूजा घर में करें, ना भी मन लगे तो भी करो। एक दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, महीना नहीं लगेगा, 2 महीना नहीं लगेगा, एक ना एक दिन ऐसा हो जाएगा तुम कई घंटा भगवान के ध्यान में बैठी हैं, भजन में बैठी हैं, पता ही नहीं लगेगा। आनंद ही आनंद बरसेगा, परमानंद बरसेगा। एक बार गोविंद से लगन लग जाए, एक बार गोविंद का रस चढ़ जाए, एक बार प्रभु नाम की भक्ति नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। आइए बड़े भाव बड़े प्रेम से हमारे ब्रह्मचारी के शब्दों में एक भजन, उसके बाद माँ सती
भोले बाबा की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलवा के बिहारी लाल की जय। सावरिया में तेरी, सावरिया में तेरी चांदनी, तू है चांद हमार सावरिया, ले चल परली पार सावरिया, ले चल परली पार सावरिया, ले चल परले पार सवरिया, ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी हो अलबेली सरकार सवरिया, ले चल परले पार सवरिया, ले चल परली ओ सावरे ले चल परले पार सवरिया, ले चल परली जय जय श्री राधे। हरि बोल। गुण अभिगुण सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे ओ गुण जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, ओ मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तुम मेरे प्राण आधार सवरिया, चल परली पार सवरिया। जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सवरिया, ले चल परले पार सवरिया, ले चल पर जय हो जय 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 जय। गाना लचोरा सी जिया जून में नाचे दुनिया सारी, और नाचन में के दोस्त बताया जब नाचे कृष्ण मुरारी। जब मेरे टनैया नाच सकते हैं तो आप तो टनैया की सब डोपियां हैं। एक बारी मिलकर जितनी डोपियां बैठी हैं खड़े होकर टनैया के साथ रास रचाएं। सवरिया ले चल परले पार सवरिया, चल परली हरि बोल हरि। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय। तेरी आस लगा बैठी हूँ, लुटा बे ओ तेरी आस लगा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी ओ हूँ। अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। मेरे प्रीतम मेरे बाजी, ओ मेरे प्रीतम मेरे बाजी, ले चल परले पार सवरिया, ले चल परली ओ सावरे ले चल परले पार सवरिया, ले चल परले पार। ओ ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार, ले ले चल चल परली पार सवरिया, ले चल चलो परली। सभी आहा। जय हो श्री राम चंद्रावन की। जय हो जय जय श्री राधे।
अपनी तो कुछ चाह नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं। ओ, अपनी तो कुछ चाह नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं है। ओ दुनिया की परवाह नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे बाजी ओ, मेरे प्रीतम मेरे बाजी मेरे प्रिया ले चल कर ली पार सवरिया ले चल कर ले पार सवरिया ले चल। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय। आनंद धन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा ओ पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा ओ, आनंद धन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता